हमने बोला कि यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखना जो टू टेक यूजर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड देन आउटपुट कंप्लीट नेम with only first letter of first name and last name in upper case and rest of the letters in lower case। अच्छा जल्दी से इसको डीकोड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है भाई दो नेम्स लेगा, ठीक है, दो नेम्स वाला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेगा। अब कौन से नेम्स लेने ये तो नहीं बता रहा ना, और ना हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे जब यूजर इनपुट कर चुका होगा, तब तब हमें पता होगा, ठीक है जी। और वो कहाँ होंगे, वो वेरिएबल्स में होंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी एंटर करे यूजर, हम क्या करें, उस कंप्लीट नेम को डिस्प्ले कराएं। मतलब अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई नाम हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। यूजर से बोला गया कि भाई अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कीजिए। यूजर ने पहले फर्स्ट नेम एंटर किया, फिर लास्ट नेम एंटर किया। अब हमने करना क्या है, व्हाट्स आवर ऑब्जेक्टिव इज टू आउटपुट कंप्लीट नेम, पूरा का पूरा नाम आउटपुट करें, जिसमें पहला लेटर ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, पहला लेटर ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपर केस एंड रेस्ट ऑफ द लेटर इन लोअर केस। तो बाकी सारे लोअर केस में होने चाहिए और पहला लेटर अपर केस में होना चाहिए। मतलब जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर आप नाम जैसे एंटर करते हो नॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज हमने परफॉर्म करनी है यहाँ पर। लेकिन अभी तो मैंने नाम लिख दिया, सही है, तो मुझे पता चल रहा है भाई नाम ये है, ये होगा। लेकिन अगर मुझे नाम पता ना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा या कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए बेटा दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच वुड यूज 4 सब स्ट्रिंग फंक्शंस। सब स्ट्रिंग फंक्शन चारों के चारों इस्तेमाल होंगे इसके लिए, ठीक है जी। जरा इसको समझते हैं जल्दी से, जरा इसको वो करने की कोशिश करते हैं, कैसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला यार देखो, अगर मेरे पास फर्स्ट नेम आ रहा है और मेरे पास लास्ट नेम आ रहा है, साथ में डिस्प्ले कराना है, तो साथ में डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करूं, मैंने कहा इसको एक वेरिएबल में डाल दूं, इसको एक दूसरे वेरिएबल में डाल दूं, और दोनों वेरिएबल को साथ में डिस्प्ले करा दूं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई इसको मैं पूरे को कंसीडर कर रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर कि ए और ये बी, और मैं यहाँ पे लिख दूं अगर आउटपुट ए कॉमा बी, तो क्या दोनों आउटपुट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, साथ में ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें एक और चीज करनी है कि आई नीड टू मेक श्योर कि भाई पहला लेटर ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों क्या होने चाहिए, अपर केस में होने चाहिए, और बाकी सारे लोअर केस में भी होने चाहिए। तो मैंने पता क्या किया, मैंने इस पूरे चीज को, जो पूरा टेक्स्ट है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। कितने हिस्सों में बेटा? 4 हिस्सों में। एक हिस्से में देखो बेटा, हाईलाइट करता हूँ जरा इसको, देख लिया मतलब वो कर रहा हूँ, पॉइंट आउट करूंगा इसको। एक हिस्सा क्या होगा भाई, एक को मैंने बोला भाई एक फर्स्ट नेम हो गया, एक लास्ट नेम का पहला लेटर हो गया, ठीक है, 2 हो गए। और बाकी ये 2, एक ये और एक ये, तो 4 हिस्से हो गए। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लोअर केस करूंगा, इसको वाले को लोअर केस करूंगा, इस वाले को अपर केस करूंगा, और इस वाले को अपर केस करूंगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो 4 हिस्से बन जाएंगे पूरे कंप्लीट नेम के। फर्स्ट नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा, तो फर्स्ट नेम का पहला लेटर और लास्ट नेम का पहला लेटर, मैंने बोला इन दोनों को अपर केस करना है और बाकी इन दोनों को लोअर केस करना है। तो मैं 4 हिस्से बना दिए। इसका मतलब आई वुड बी यूजिंग लाइक या तो 4 वेरिएबल्स या फिर 4 इस तरह की चीजें जो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। अच्छा जी, मैंने बोला एक काम करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है जी। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने कहा भाई यूजर प्रॉम्प्ट लगाता हूँ सबसे पहले। मैंने भाई आउटपुट, इस क्वेश्चन में ना डिक्लेयर मतलब मेंशन नहीं किया हुआ कि डिक्लेरेशन लाजमी होनी चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विदाउट डिक्लेरेशन भी कर सकता हूँ। और क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये क्वेश्चन आता है करने के लिए 4 मार्क का, 5 मार्क का, तो मैं उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो लाइंस मेरे पास कम दी हुई हैं, सही है, चलो लाइंस को भाड़ में डालें। हम एक और चीज कंसीडर करते हैं कि भाई डिक्लेरेशन वहां जरूरी बिल्कुल है, मैंडेटरी है, जहां लिखा हुआ है कि भाई डिक्लेयर करो। अभी तक तो हम वो प्रैक्टिस कर रहे थे हमें डिक्लेरेशन करनी आ जाए, सही है जी। तो आप डिक्लेरेशन ऊपर कर दें, मसला कोई नहीं है, लास्ट नेम में, ठीक है जी। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इनपुट ले लिए मैंने, यूजर से इनपुट ले लिए। अब क्या इनपुट होंगे मुझे नहीं पता क्या इनपुट होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनपुट होंगे, उसकी बेसिस पे मैंने करना है। अब इनपुट होने के बाद मैंने बोला भाई 4 हिस्से बनाऊंगा, 4 हिस्सों के लिए मैं वेरिएबल्स को अलग अलग इस्तेमाल कर लूं, ए बी सी डी इस्तेमाल करूं या फिर कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करूं, मेरी मर्जी, सही है। मैंने बोला एक काम करते हैं, ए को इस्तेमाल करते हैं। ए में क्या करूं, ये एम और ये आर, हमने बोला भाई ये ए हो गया और ये बी रख लेंगे, और ये हमारे पास सी हो गया और ये हमारे पास डी हो गया, या फिर ए बी सी डी कैसे भी रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो मैंने ये वेरिएबल्स ये इसलिए बनाया, मैंने कहा ए में स्टोर करूंगा क्या, पहला फर्स्ट नेम का पहला लेटर निकाल के। तो पहला लेटर कैसे निकालूंगा फर्स्ट नेम से, मुझे बताना जरा, किसके जरिए निकालूंगा?
कौन से सब स्ट्रिंग का फंक्शन, कौन सी स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन लगाऊंगा? सब स्ट्रिंग लगाऊंगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सब स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा और सब स्ट्रिंग में लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब सब स्ट्रिंग में लगा देता हूँ, जल्दी से देखिएगा कैसे कैसे लगता है। मैंने बोला सब स्ट्रिंग लगाऊंगा और पहला लेटर उठा लूंगा, तो सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगाया और इसको जो है वो जल्दी से सब स्ट्रिंग को रिकॉल किया कि सब स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें लिखते हैं मेरा बच्चा, ठीक है। अच्छा देखो, सब स्ट्रिंग तो लिख दिया, एक बात, सब स्ट्रिंग करने के बाद करना क्या है उसको? सब स्ट्रिंग करने के बाद फर्स्ट लेटर को क्या करना है? अपर केस लोअर केस? भाई अपर केस करना ऑब्वियसली, राइट। क्या करना है? पहले लेटर को अपर केस करना है। तो सब स्ट्रिंग करने के बाद मैं अपर केस भी करना है, तो मैं क्या दोनों इस्तेमाल कर सकता हूँ एक साथ? हाँ कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले सब स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसके बाद की बात है क्या करें। तो सब स्ट्रिंग यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने लिखा है यहाँ पर सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के ब्रैकेट में लिखी तीन चीजें लिखी जाती हैं। कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है मेरा बच्चा? याद कर लेते हैं जल्दी से। हमने बोला भाई सब स्ट्रिंग में तीन चीजें लिखी जाती हैं, ये रही, देखो ये था। हमने बोला सब स्ट्रिंग में लिखा जाता है, एक तो माई स्ट्रिंग, मतलब जिस स्ट्रिंग में से तोड़ना है आपने, जिस स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरा, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। तीसरा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, ऐसे ही था ना? अच्छा जी, सब स्ट्रिंग बेटा तीन चीजें, क्या क्या चीजें? सबसे पहले जो स्ट्रिंग जिसमें से तोड़ना है, तो हमने बोला फर्स्ट नेम में से तोड़ लेते हैं। क्या? पहला कैरेक्टर। तो पहला कैरेक्टर कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है तोड़ना? वन, कॉमा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? थर्ड चीज। तीसरी चीज क्या लिखेंगे? कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं? कितने कैरेक्टर निकालने हैं भाई? एक कैरेक्टर निकालना। यस और नो? मैंने बोला सब स्ट्रिंग बनाइए, किसका? फर्स्ट नेम का। मतलब फर्स्ट नेम में जाइए, जो भी होगा, अब मूसा हो या फिर ईसा हो या फिर कोई हो, इब्राहिम हो, ठीक है भाई, जो भी नाम है हमारे पास। तो हमने क्या बोला? हमने बोला भाई उस नाम को लीजिए, उसके पहले कैरेक्टर पे जाइए और कितने कैरेक्टर उठा लीजिए? एक। तो फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर उठा लेगा। फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर उठा लिया। फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर उठाने के बाद क्या करें? अपर केस में करना है। तो भाई देखो याद इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे हमने लास्ट उसमें एग्जाम्पल में देखा था कि इसने अपर केस करके सब स्ट्रिंग को उसके ब्रैकेट में डाला, बताया, ऐसे ही था ना? तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। अब अपर केस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हमने बोला भाई एल केस। एल केस, सॉरी एल केस नहीं, यू केस, अपर केस। और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा उठा उठा के डाल दिया। तो भाई ये सब स्ट्रिंग निकलेगा, किसके पास जाएगा? यू केस के पास। यू केस उसको अपर केस में कर देगा। मतलब ये कि अगर यूजर ने नाम एंटर किया हो अपना कुछ भी और उसका पहला लेटर लोअर केस में भी दे दिया हो, लोअर केस में लिख दिया हो, तब भी हमने क्या किया? उस पहले लेटर को उठाया और अपर केस में करके कहाँ सेव कर लिया? ए में सेव कर लिया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? बी पे आ जाते हैं। बी पे नहीं, सी पे हाँ बी पे आ जाते हैं। बी कौन सा था हमारे पास? दूसरा। सही है जी। बी में हमने बोला एक काम करो, दोबारा से यू केस बनाओ। ठीक है, यू केस सब स्ट्रिंग, क्योंकि अब क्या करना है? सेकंड नेम का वो उठाना है, मतलब लास्ट नेम का उठाना है ना। हमने बोला भाई लास्ट नेम, ठीक है, कॉमा वन, ठीक है भाई, वन, ठीक है भाई, आ गया भाई लास्ट नेम 1, 1 आ गया भाई। ठीक है भाई, लास्ट नेम से पहले लेटर पे जाओ और एक लेटर उठा लो। ठीक है, आगे सब स्ट्रिंग में आ गया, उसको अपर केस बना दिया। अब ये होगा मेरे पास दो चीजें, ए और बी। ए और बी का मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज। अब बीस की जो ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इस पे आते हैं जरा जल्दी से। हम बोले भाई सी कैसे निकालेंगे? सी का मतलब, सी का मतलब क्या हुआ बेटा? अब इसको समझिएगा, जरा गौर से सुन ले, जो बच्चा उसको आ जाएगा ये करना इंशाल्लाह। मूसा रहमान का जो नाम है ना बेटा, देखिएगा जरा। तो पहला लेटर ये रहा और बाकी सारा लेटर्स ये रहा, तो बाकी के जो लेटर्स है ना उसको निकालना है आप। सही है, किस में से निकालूंगा? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम में से। फर्स्ट नेम और ये हो गया लास्ट नेम। फर्स्ट नेम से बाकी लेटर्स निकाल लिए। कैसे निकालूंगा? सब स्ट्रिंग के जरिए तो निकालूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी ट्रिक है। क्या? क्या मुझे हर दफा क्या मुझे हर दफा पता होगा कि क्या नाम आया है वेरिएबल के अंदर? कि आप कैरेक्टर्स काउंट कर लो, कितने कैरेक्टर चाहिए, नहीं पता होगा। सही है। तो जब नहीं पता होगा तो क्या करेंगे? नहीं पता होगा तो उसका कुछ लॉजिक बिल्ड करेंगे। हमने बोला भाई किस तरह से करते हैं, जरा देखिएगा जरा जल्दी से। हमने बोला एक काम करो, एल केस लगाओ, क्योंकि लोअर केस में करना था ना इसको। तो एल केस में पूरा सब स्ट्रिंग बना के यहाँ पे लिख देंगे। अब सब स्ट्रिंग बनाने का जो मेन काम है ना, चलो भाई सब स्ट्रिंग, अब इसको निकालना है बेटा। इसको निकालना है कौन से लेटर से शुरू कर, मतलब अच्छा पहले पहले बात तो क्या लिखूंगा सबसे पहले? यहाँ पर तीन चीजें लिखनी पड़ती है ना। पहली चीज क्या लिखूंगा? कि कौन से स्ट्रिंग में से तोड़ना है, मैंने कौन से स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने बोला कौन से में से करना है? फर्स्ट नेम में से करना है पहले। ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिया। फर्स्ट नेम वेरिएबल नेम लिखेंगे, जी बिल्कुल ऐसे ही। फर्स्ट नेम लिख दिया, वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है, कॉमा। फर्स्ट नेम के बाद
कौन से लेटर से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है? अच्छा जी 4 लिख दूं अगर यहाँ 4 का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 से स्टार्ट करो और 4 कैरेक्टर उठा लो 1 2 3 4 अभी तो 4 उठा सकता हूँ लेकिन सूडो कोड बनाने का मतलब ये है या इनपुट वैल्यूज लिखने का मतलब ये है कि हर दफा जो भी नाम एंटर करेगा ना उस पे प्रोग्राम चलना चाहिए। इस दफा मूसा एंटर कर दिया तो चल गया, नेक्स्ट टाइम इब्राहिम एंटर करेगा तो 4 कैरेक्टर थोड़ी होंगे नेक्स्ट में। यस और नो? इब्राहिम के नाम के लिए बात करते हैं भाई। इब्राहिम के नाम में भाई 2 से शुरू करेगा 2। अब कितने कैरेक्टर उठाने? 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं 4 लिख के फ्री हो जाऊं तो मेरा काम तो ऐसे इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड काम होगा। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है? हार्ड कोडेड का मतलब होता है कि भाई जो सिचुएशन नजर आ रही है उसी के हिसाब से मैंने कर दी फिक्स्ड वैल्यू। सही है जी। लेकिन मेरा एल्गोरिदम वो सिचुएशंस को भी हैंडल करे ना जो आगे आने वाली हैं, तभी तो मैं इनपुट ले रहा हूँ, वरना इनपुट लेने की जरूरत क्या है? क्या किया जाएगा जरा उसको सुनते हैं, जल्दी से समझते हैं। नेक्स्ट उसमें हम लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करें तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे। यस और नो? अगर को मैं जानना चाह रहा हूँ भाई कितने कैरेक्टर उठाने, आपने बोला कितने कैरेक्टर उठाने पता नहीं है, कैसे पता कर सकता हूँ? लेंथ के फंक्शन से पता कर सकता हूँ। यस और नो? तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ यहाँ पे, हाँ मैं निकाल लूँ। तो मतलब भाई फर्स्ट नेम में जाओ, दूसरे कैरेक्टर से जाओ, कितने कैरेक्टर उठाने हैं। मैंने काम किया, मैंने बोला भाई काम करें, आप सिंपल सी एक चीज लिखें यहाँ पे। मैं बोला भाई नहीं पता तो क्या करें, लेंथ और ब्रैकेट में लिख दिया क्या? बेटा कौन से टेक्स्ट की बात हो रही है? ये बात हो रही है फर्स्ट नेम की, तो फर्स्ट नेम की लेंथ निकाली जाएगी। तो मैंने बोला भाई काम करें। अब जब मैंने लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम लाया, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा जरा मुझे दिखाइएगा, मुझे बताइएगा जरा। लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम का मतलब हुआ बेटा, इसको समझिएगा जरा इस बात को, कि वो फर्स्ट नेम में जाएगा और उस पूरी की लेंथ निकाल लेगा। अब लेट से इब्राहिम नाम हो, ठीक है जी, इब्राहिम नाम हो, तो पैरेलल लेटर तो आपने निकाल लिया, किसमें आ गया? वो आ गया फर्स्ट नेम या 1,1 में। आपने कहाँ से शुरू किया? 2, 2 से स्टार्ट किया इसको, ठीक है, 2 से स्टार्ट किया, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये पूरा आ जाए और लोअर केस में हो जाए। सही है जी। तो सी में ये आएगा ना पूरा, तो बी से शुरू करे वो, सेकंड करेक्टर से शुरू कर लिया, ठीक है जी। कितने करेक्टर आने चाहिए? आपने बोला 1 2 3 4 5 6, 6 आने चाहिए, मतलब इसकी जगह पे 6 होना चाहिए। लेकिन लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम क्या है बताना मुझे जरा। लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। आना क्या चाहिए? 6 आना चाहिए। तो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम -1। क्यों -1? क्योंकि आपने पहला कैरेक्टर तो ए में उठा के डाल दिया ना। जब आपने पहला कैरेक्टर उठा दिया तो 2 से शुरू कर रहे हो तो लेंथ में एक कम होंगे ना टोटल कैरेक्टर्स, क्योंकि पहला तो आप उठा चुके हो। समझ में आई बात की नहीं आई? जब आप सेकंड से शुरू कर रहे हो और एंड तक जाना है आपने, तो टोटल कैरेक्टर्स कितने बनेंगे? टोटल कैरेक्टर्स लेंथ से एक कम बनेंगे, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो आप उठा के कहाँ डाल चुके हो? पहला कैरेक्टर तो आप उठा के ए में डाल चुके हो। ये बात किस किस के समझ में नहीं आई बेटा? तो हमेशा यहाँ पर जब हम दूसरे कैरेक्टर से एंड तक जा रहे हैं तो दूसरे कैरेक्टर में 2 तो लिख दिया आपने बीच में, यहाँ पे 2 दूसरे कैरेक्टर से उठाओ। और कितने उठाने के लिए आपने बोला भाई दूसरे कैरेक्टर में हूं तो दूसरे से एंड तक जाने के लिए मैंने बोला लेंथ ऑफ जो भी बन रहा है स्ट्रिंग -1 कर दूं, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो मैं उठा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो मैंने हटा चुका हूँ, वो किसी और वेरिएबल में उठा चुका हूँ। समझ में आई वाली बात? दोबारा समझाऊं या समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताएं इस बात को। और मैं क्या करूंगा, इसको खत्म करूंगा और इसको बंद करूंगा और इसको बंद करूंगा। तो मैंने अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम लिखा ना, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। वो -1 लगा दोगे तो आपका एल्गोरिथम सही काम करेगा, क्योंकि देखो ये हम अभी रन भी करके देखेंगे ना तब भी हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। हमने बोला भाई 2 से उठाइए, चलो भाई 2 से उठा लिए, कितने कैरेक्टर्स? 1 2 3 4 5 6 उठाने, लेकिन लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम क्या बनेगी? लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम तो 7 बन रही है, इसका मतलब 7 -1 6 बनेगा ना। तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से उठा रहे हो। लेंथ तो पूरे ही स्ट्रिंग की आएगी, सही है, लेंथ तो पूरी ही स्ट्रिंग की आएगी, तो आप -1 करोगे। चलो भाई डी पे आ जाओ, जरा डी लिख के दिखाओ मुझे, जल्दी से बताओ क्या बनेगा भाई डी। डी क्या बनेगा? ब्रांड न्यू नाम ले लेते हैं जल्दी से। हमने बोला भाई जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, एंटर फर्स्ट नेम, ऐसा समझो कि भाई स्क्रीन पे ना आपके पास एंटर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, ठीक है जी। इनपुट फर्स्ट नेम मतलब जो भी यूजर ने एंटर किया स्क्रीन पर वो फर्स्ट नेम बन गया, ठीक है जी। फर्स्ट नेम क्या होगा? मिसाल के तौर पे आपने बोला कि भाई
नाम ले लेते हैं इस दफा अब्दुल्ला का जी, अब्दुल्ला। और आउटपुट लास्ट नेम, अब्दुल्ला लास्ट नेम एंटर करो, और इनपुट लास्ट नेम। ठीक है जी। लास्ट नेम क्या हो भाई, अब्दुल्ला ने बोला भाई मेरा लास्ट नेम है अली, अब्दुल्ला अली। ठीक है भाई, दो नाम होगा, और दो नाम होगा कौन से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो भाई फर्स्ट नेम, ये ए और बी तो समझ में आ गया सबके, ठीक है, ऐसी ही बात है। फर्स्ट नेम 1,1, लास्ट नेम 1,1। फर्स्ट नेम पे जाओ, पहला करेक्टर उठाओ और सेव कर लो। लास्ट नेम पे जाओ, पहला करेक्टर उठाओ, सेव कर लो। तो ये बी में चला गया और ये ए में चला गया। ठीक है जी। अब आते हैं सी पे। सी का मामला क्या है। सी में बोलता है एल केस मतलब लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, लोअर केस कर दो। सब स्ट्रिंग बनाना है, ये रहा सब स्ट्रिंग बनाएगा फर्स्ट नेम का। फर्स्ट नेम क्या है बेटा, ये पूरा इसका सब स्ट्रिंग बनाएगा। कहां से शुरू करेगा, 2 से, और कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम जो भी इसकी लेंथ होगी -1 तक। अच्छा जी। अब इस बात को समझेंगे, ये दूसरे करेक्टर से स्टार्ट कर रहा है जी भाई। कौन से करेक्टर से स्टार्ट कर रहा है, दूसरे करेक्टर से। तो भाई इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कौन से लेटर से स्टार्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना कौन से लेटर से स्टार्ट करना है बेटा, 2 से करना है। क्या बी से ही करना है, हाँ भाई बी से करना है ना। और एंड में क्या लिखते हो, एंड में लिखते हो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने उठाने हैं। सही है, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने उठाने हैं, ये लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। यही बात हुई थी हमारी, हमने लिखा भी यही था भाई। ये क्या होता है भाई, 6 उठाने थे टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, ये देखिए जरा, कितने करेक्टर्स उठाने थे भाई, 7 करेक्टर उठाने थे। तो OREP स्पेस PAK आ रहा था भाई यहाँ पर लोअर केस में। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब आपने एंड में क्या लिखना है कि कितने करेक्टर्स उठाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं है, क्या नहीं पता कि भाई कितने करेक्टर्स हैं उसमें, क्योंकि आपके कोड को तो नहीं पता ना कितने करेक्टर्स हैं, वो तो आपको पता है। तो आपको पता है, तो आपने बोला भाई दूसरे करेक्टर्स उठाइए हमेशा। और नाम एंड कब होगा, मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला से भी बड़ा नाम आ जाता है किसी का, इतना बड़ा सा नाम, तब भी आपका कोड ये तो कर सके। तो भाई बी से शुरू करेगा, दूसरे करेक्टर से शुरू कर दिया, दूसरे करेक्टर से शुरू करने के बाद कौन कितने करेक्टर्स उठाने हैं? आपने बोला बी को मिला लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 करेक्टर उठाने। कितने उठाने, 7, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए ना। लेकिन जब आप लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम को इस्तेमाल करोगे तो लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम आंसर निकाल के देगा आपको किसका, के पूरे नेम की लेंथ निकाल के देगा फर्स्ट नेम की। तो पूरे फर्स्ट नेम की लेंथ क्या है बेटा, पूरे फर्स्ट नेम की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। लेकिन हमें चाहिए क्या था, नंबर 7। तो इसलिए हमने -1 यहाँ पे किया, ताकि हम उस 7 पे करेक्ट फिगर पे पहुंच जाए, करेक्ट नंबर पे पहुंच जाए, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स उठाने हैं। एक बात, क्यों करना है ऐसा, क्यों -1 करना है, क्योंकि हम पहले करेक्टर से थोड़ी उठा रहे हैं यार, कि हम बोले लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम लिख दो कि सारे के सारे करेक्टर उठा लो, सारे थोड़ी उठाने हैं, एक छोड़ के उठाना है ना। तो पहला तो छोड़ दिया ना मेरा बच्चा, तो जब पहला छोड़ दिया तो उसको काउंटिंग में गिनूंगा क्यों, उसको लेंथ में गिनूंगा क्यों। मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम लिख दिया, इसका मतलब सारे करेक्टर होगा, तो सारे थोड़ी उठा रहा हूँ मेरा बच्चा, मैं तो दूसरे से उठा रहा हूँ ना। तो जब दूसरे से उठा रहा हूँ तो पहला वाला उस काउंटिंग में गिनूंगा थोड़ी, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम तो सारे के सारे करेक्टर काउंट करके दे देगा। तो मैंने बोला लेकिन मैं दूसरे से उठा रहा हूँ, तो मुझे करेक्ट नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ निकालो उसमें से एक निकाल दो, एक माइनस कर दो। तो इसलिए एक 1 माइनस करना पड़ गया मुझे। और यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ कि भाई यहाँ पर मैंने बी से उठाया, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा था मैंने, 2 कॉमा लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम आई 8, तो 8 -1 करूंगा तब तो 7 बनेगा ना, 7 कैरेक्टर उठाने, 1 2 3 4 5 6 7, जब तो 7 सही बनेगा, 2,7 के बाद अब डिस्प्ले कराना है सबको एक साथ। तो मैंने बोला आउटपुट करवाइए, आउटपुट। पहले किसको आउटपुट करवाऊंगा, पहले करवाऊंगा बेटा देखो, सबसे पहले ए कॉमा, फिर क्या कराऊं, सी कॉमा, फिर बी कॉमा, फिर डी। क्या मैंने सही आउटपुट कराया, नाम देखो जरा। अगर मैं ABCD कर दूं उसको, अगर मैं सिर्फ ABCD कर दूं, मतलब सिंपल ABCD कर दूं, तो नाम तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ए में मैं लाया हूं पहला करेक्टर, बी में मैं लाया हूं लास्ट का पहला करेक्टर। तो अगर मिसाल के तौर पर मूसा रहमान नाम होगा तो लिखा हुआ पता है क्या आएगा, MR, और मूसा के बाकी बाकी कैरेक्टर्स MR
ऊषा और मेहमान करके ऐसा कुछ आएगा नाम, सही है। तो ए बी सी डी नहीं है, नहीं, ए सी बी डी। देखो ए सी बी डी, ऊपर जिस तरह से तोड़ा था उसी तरह से आउटपुट करवाया। ठीक है। हाँ भाई। अच्छा वो आपने सिद्धू ने लगाया मुंह से। आउटपुट हो गया भाई ए बी सी डी। ठीक है भाई। ए बी सी डी नहीं, ए सी डी बी। ये बात किसके समझ में आई और किसके बात समझ में नहीं आई कि आउटपुट करवाया सर, कॉमा क्यों लगाया? कॉमा का मतलब होता है भाई दो वेरिएबल्स को आउटपुट कराने से पहले सेपरेट करते हो कॉमा से। ठीक है जी। कॉमा सेपरेटेड कर दिया, कॉमा सेपरेट कर दिया, आउटपुट ऐसे ही लिखा जाता है। तो चार वेरिएबल्स है, चारों की वैल्यू एक ही सीक्वेंस में आउटपुट कराई, ताकि नेम आपका किस फॉर्म में आए, जिस फॉर्म में यूजर चाह रहा है। अब सवाल ये आता है कि भाई सर ये नाम तो वैसे ही पहले इसी सीक्वेंस में था, इसमें करने की जरूरत क्या थी भाई? ये तो अभी था ना। यूजर कैसे नाम एंटर करेगा आपको तो नहीं पता, वो तो कैसे कैसे नाम को एंटर कर सकता है। जैसे मैंने बोला भाई रहमान कैसे एंटर हुआ हुआ है, देखो जरा मूसा रहमान का। मूसा रहमान कैसे एंटर हुआ हुआ भाई? एम और आर अपर केस। चलो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये सही हुआ हुआ है? नहीं हुआ हुआ। ए अपर केस में आ गया, सही है जी। तो हम मेक श्योर करेंगे भाई हुआ हुआ है, कोई बात नहीं। जैसे भी नाम एंटर करे, आपका कोड इस काबिल हो कि सब कुछ खुद ही करके हमारे हिसाब से कर दे।